हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 5/12/2025 के फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो कि कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि विकल्पों में 4 अलग अलग विलयनों का पीएच मान दिया गया है, तो इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जैसे लिटमस पत्र होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है, जबकि अम्लीय विलयन में क्या होता है, अम्लीय विलयन में इसमें क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल करता है, और इसका जो पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है। जबकि जो क्षारीय होता है, क्षारीय विलयन में लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला करता है, और इसका जो पीएच होता है हमेशा 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा लिटमस जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जो क्षारीय लिटमस होता है उसका हमेशा पीएच मान ज़्यादा होता है 7 से, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए यानी कि 11 सही है, और बाकी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सब क्या है, अम्लीय हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त करती है। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे त्वरण का मान पूछा है, ठीक है। उससे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है विरामावस्था से कोई चीज़ क्या कर रही है, कार चलना प्रारंभ कर रही है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि टी यानी कि टी बराबर 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि इसकी जो चाल यानी कि वी जो दे रखा है वो 72 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, यानी कि आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हमारा आ गया वी का मान मीटर प्रति सेकंड में। अब यहाँ पे पूछा है कि कार का त्वरण कितना होगा। इसका सही आंसर क्या है? त्वरण का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। अब इसका हम इसमें मान रख देंगे, तो मान रखने पर ए बराबर 20 माइनस 0/20, ठीक है। इसको इससे जैसे ही माइनस करेंगे तो 20 माइनस 0 बराबर 20, 20/20 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि खाद्य श्रृंखला के उस उपसंबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो एक सीधी श्रृंखला जो होती है, रैखिक श्रृंखला, को खाद्य श्रृंखला कहती हैं। जब पारिस्थितिक तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बनाती हैं तो उस खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। और उसमें जो ऊर्जा प्रवाह के कई जैसे वैकल्पिक रास्ते होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि जैसे कोई वैकल्पिक हो गई, इधर फिर इधर, यानी कि शाखाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि फूड वेब के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है किसी भी पिंड पर अगर हम 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो जिससे वह बल की दिशा में 5 मीटर की गति करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? यानी कि यहाँ पे W का मान पूछ रखा है, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे जिससे बल दे रखा है, ठीक है, बल यानी कि F बराबर फोर्स बराबर क्या होगा, 10 न्यूटन दे रखा है। जबकि यहाँ पे विस्थापन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, विस्थापन यानी कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये दे रखा है 5 मीटर दे रखा है। जबकि यहाँ पे पूछा है कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणी विस्थापन, यानी कि F इंटू एस। अब मान रख देंगे तो F यानी कि 10 इंटू एस यानी कि 5, 10 गुणी 5 बराबर आ जाएगा 50 जूल, यानी कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मिसमैच हो गया है, चलिए इसको बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है कि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः कौन सी सहायता करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः
किसकी सहायता करता है? देखा जाए जैसे आँख है, आँख का लेंस हमेशा क्या होता है, लचीला होता है और उत्तल होता है, ठीक है। इसमें जो सीलियर मांसपेशियाँ होती हैं इसकी वक्रता को ये बदलती हैं, इससे लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बदलती है, जिससे पास और दूर की वस्तुएं रेटिना पर साफ दिखती हैं, और इस क्षमता को क्या कहते हैं, समंजस क्षमता कहते हैं। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि फोकस दूरी का जो सूक्ष्म समायोजन होता है वो प्रदान करने के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम ऊतक का घटक है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो फ्लोएम होता है वो पौधों में भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार एक जटिल ऊतक होता है, और इसका एक मुख्य भाग है कि जिसे चलनी नलिकाएं होती हैं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे होते हैं, ठीक है, इसके मुख्य भाग होते हैं। जबकि जो जाइलम होता है उसमें फाइबर, जाइलम फाइबर और ट्रैकेट्स हो गए और वाहिकाई जाइलम, ये सब क्या होते हैं, ऊतक के भाग होते हैं। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लोएम ऊतक का जो घटक होगा वो होगा ऑप्शन सी, चलनी नलिकाएं होती हैं। उसके साथ साथ यानी कि फ्लोएम के जो ऊतक होते हैं जैसे चलनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा, क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पे दे रखा है, तो जैसे कि बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना, ये गति क्या है, पहला नियम, ठीक। लेकिन अगर यही देखा जाए थर्ड नियम के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पैर जमीन को पीछे की ओर धकेलें और जमीन पैर को आगे की ओर धकेले, ये हमारा न्यूटन के थर्ड नियम पर फॉलो होगा, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया पे। और इसी तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन सी, नीचे की ओर उत्सर्जित गैसों के कारण ऊपर की ओर बढ़ता एक रॉकेट, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का है। जबकि ऑप्शन डी में तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग देखा जाए, जब बस अचानक रुकती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर गिरता है, तो गति का क्या लगता है, जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है, जो कि न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसमें पूछा गया है बल का कौन सा उदाहरण नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया का, वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि पौधों के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या, ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए यदि सभी जो बीज होते हैं, ठीक है, बीज मूल पौधों के पास गिरेंगे तो धूप, पानी और खनिजों के लिए आपस में ही होड़ यानी कि प्रतिस्पर्धाएं लगी रहती हैं। लेकिन अगर इसी बीजों को, ये जो बीज हैं बिखरे हुए हैं, अगर इनको दूर दूर फैला दिया जाए, जिससे नए पौधे क्या लगेंगे, नए पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त सारी चीज़ें यानी कि मिनरल्स वगैरह उसको आसानी से मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या होता है, अति संकुलन और प्रतिस्पर्धा को रोका जा सकता है और आसानी से उसकी ग्रोथ की जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कास्ट लुगदी यानी कि वुड पल्प के प्रक्रमण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि NaOH को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, लकड़ी की जो वुड पल्प होती है यानी कि लुगदी से लिग्निन को अलग करने के लिए किया जाता है ताकि साफ और सफ़ेद कागज बनाया जा सके, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो यानी कि ए यानी कि द्रव्यमान यहाँ पे पूछा गया ना द्रव्यमानों की संख्या, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 11 प्लस 12। प्रोटॉन यहाँ पे 11 दे रखा है और न्यूट्रॉन नंबर क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23 बराबर 23, यानी कि द्रव्यमान संख्या आ जाएगी हमारी 23, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन अवस्था में प्रोटॉन के बराबर होती है, लेकिन यह द्रव्यमान संख्या में नहीं जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि सोडियम का जो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 11, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 23, ठीक है। प्रोटॉन की 11 होती है, न्यूट्रॉन 12। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जंतुओं में सुग्राहिता
और अनुक्रियता मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जंतुओं में जैसे तंत्रिका तंत्र होता है, वो शरीर के सभी अंगों को बाहरी और आंतरिक आवरण में होने वाले जैसे बदलाव होते हैं, ठीक है, बदलावों को तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र। यानी कि जंतु में जो सुग्राहिता या अनुक्रियता मुख्यतः तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोगिक परीक्षण द्रव में कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है? यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और विसरण यह दर्शाता है कि जो पदार्थ है वो निरंतर गतिशील रहने वाले छोटे छोटे कणों से बना है, जो पानी के कणों के बीच के खाली स्थान में फैल जाता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्याही की एक बूंद बिना विलोडन किए जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि एक गेंद को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर उछाला जाता है और समय के बाद और इसका वेग v हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें दिया गया है कि v, ठीक है, v बराबर क्या होता है? u माइनस जी टी, ठीक। जबकि गति का पहला समीकरण कहता है, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इस एक गेंद है उसको प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है और समय के बाद वेग, इसका वेग यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा? u माइनस जी टी। गति का पहला समीकरण क्या कहता है कि v बराबर क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। और जब किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में गति करता है, जिससे मंदन उत्पन्न होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए को माइनस जी से डिनोट करते हैं। इसीलिए इसका जो समीकरण होगा वो होगा v बराबर u माइनस जी टी। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, v बराबर u माइनस जी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व ऑप्शन डी। इसके अनुसार देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह अनुदैर्ध्य होते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है, इसीलिए यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है और हवा में ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों के आगे पीछे कंपन करने के कारण चलती है, इसीलिए ये अनुदैर्ध्य तरंगें यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जैसे कि इसमें दे रखा है कि जो विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे विदेशी नस्लें, जैसे कि मान लीजिए जर्सी में क्या होता है? दुग्ध श्रावण जो होती है, यानी कि उसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, वो लंबा होता है। जबकि स्थानीय जो नस्ल होती है उसमें बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है और दोनों के क्रॉस से जो संकर नस्ल पैदा होती है उसमें ये दोनों क्या होते हैं? अच्छे गुण एक साथ आ जाते हैं। यानी कि इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि लंबे दुग्ध श्रवण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है? यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे कार्बन एक क्या है? अधातु है और यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ना कि धात्विक बंध। जबकि श्रृंखलन जो गुण होते हैं वो चतुसंयोजकता यानी कि टेट्रावैलेंस और द्वि एक जैसे एकल, द्वि और यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाना इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक, ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि यह चतुसंयोजक जो होता है कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है और बाकी सब संबंधित हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपर रूपों को सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जैसे कि अपर रूप कार्बन के, जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, वो पूरी तरीके से क्या होते हैं? परमाणु, जो कार्बन परमाणु होते हैं उसी से ही बने होते हैं, इसीलिए उनमें रासायनिक गुण समान होते हैं। जबकि इनमें जो परमाणुओं की आंतरिक व्यवस्था क्या होती है वो अलग अलग होने के कारण इसके भौतिक गुण जैसे कि कठोरता, चालकता, ये सब बहुत ही अलग अलग होती है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वे कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं जिनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न, लेकिन रासायनिक गुणधर्म हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
19 इसमें पूछा गया है कि छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन कथन दे रखा है। पहला कि चुंबकीय क्षेत्र की जो अपेक्षित प्रबलता होती है उसको क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि कथन 2 में रखा है कि कोई भी दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा। देखा जाए तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होती है रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और जबकि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे की को नहीं काट सकती है, क्योंकि जो काटान बिंदु होता है उस पर दिशा क्या होती है, सूचक सुई दो अलग अलग दिशाओं में नहीं दिख सकती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी चालक का प्रतिरोध यहाँ पे 10 ओम दे रखा है तथा उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर है तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी। यहाँ पे आर यानी कि प्रतिरोध का मान दे रखा है 10 ओम, ठीक है, जबकि विभवांतर वी बराबर क्या दे रखा है 5 वोल्ट, और ओम के नियम के अनुसार यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे, इसका उल्टा क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे वी अपॉन आर। अब हम इसमें मान रख देंगे, तो वी का मान 5 दे रखा है, आर का मान दे रखा है 10। 5 गुना 5 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। जब हम उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.5, और यहाँ पे आई यानी कि धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा HIV यानी कि मानव प्रतिसंरचनात्मकता प्रतिरक्षात्मकता रक्षा न्यूनता विषाणु के संरक्षण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंधित विधि है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यौन प्रक्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है तो वो अपने मूल पथ से मुड़ जाती है और आपतित किरण की दिशा और अंतिम निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जे थॉमसन की जो प्लम पुडिंग मॉडल होता है या फिर तरबूज मॉडल जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार परमाणु या एक धनावेशित गोला होता है जिसे ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरीके से धंसे होते हैं जैसे उसमें तरबूज में बीज, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया कि चिप पैकेट जो होते हैं पैकेटों में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है उसमें चिप्स में मौजूद तेल और वसा के साथ क्रिया करके उन्हें क्या कर देते हैं, विकृत गंधित कर देते हैं, बना देता है, जिससे उसमें स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जबकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है जो ऑक्सीजन को क्या करती है, हटाकर चिप्स को खराब होने से यानी कि ऑक्सीकरण से बचाती है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यह ऑक्सीकरण को क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। ठीक, जैसे अंडकोश होगा जिसको ओवियम बोलते हैं, और जो शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं उसका जब मिलन होता है यानी कि कहाँ पे, यानी कि जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही संपन्न होता है, यानी जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, संपन्न होता है और उसके बाद जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में आकर क्या करता है, स्थापित होता है। यानी कि इसके जो मादा प्रजनन में तंत्र होता है यानी कि निषेचन जो सामान्यता होता है वो होता है डिंब वाहिनियाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि डिंब वाहिनियाँ। ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साइंस के क्वेश्चन से जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आगामी आने वाले पेपर्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस प्राप्त होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।